इस मूवी के आगाज में हम देखते हैं एक आदमी जो कि टिकट्स बांट रहा होता है। लोग बहुत जल्द ही सारी टिकट्स खरीद लेते हैं क्योंकि वो शो एक मशहूर सिंगर का होता है जिसकी ये टिकट्स बांट रहा था। फिर हम 30 साल फ्लैशबैक में देखते हैं एक पुराना घर जहाँ पर हस्बैंड और वाइफ बहुत प्यार से रहते हैं। एक दिन इनके दरवाजे पर किंग का वजीर आता है और वो इनसे कहता है कि किंग अब इस दुनिया में नहीं रहे, वो मर चुके हैं और वो मरने से पहले अपनी वसीयत में आप दोनों को नए किंग और क्वीन मुंतखब कर गए हैं, इसीलिए आपको हमारे साथ महल में जाना होगा। ये बात सुनकर दोनों हस्बैंड और वाइफ बहुत खुश हो जाते हैं। अगले ही सीन में ये दोनों महल में होते हैं जहां इनका बहुत अच्छे से वेलकम किया जाता है। यहीं पर मैं इनका नाम बताता चलूं, नई क्वीन का नाम यूबर्टा और किंग का नाम मैक्सिमिलियन है और इन्हें बताया जाता है कि अब आपकी लाइफ बिल्कुल बदल चुकी है और यूबर्टा को बताया जाता है कि अब आप एक क्वीन हैं जिनकी बहुत सी जिम्मेदारियां होती हैं। घबराहट के मारे क्वीन यूबर्टा के हाथ से कप गिरकर टूट जाता है और क्वीन ओबरी से कहती है कि यहाँ ये सब नॉर्मल है, ये सारा महल अब आपका है और मैं आपकी नई फ्रेंड हूँ। इसी दौरान वहाँ एक और क्वीन वैक्सन की एंट्री होती है। यहाँ पर बहुत सारे क्वीन और किंग्स थे क्योंकि आज यूबर्टा और मैक्सी की ताजपोशी थी। फिर सभी लोग यूबर्टा को तैयार करने लग जाते हैं। आखिर नई क्वीन को अपनी आवाम से जो मिलना होता है। इसके बाद क्वीन यूबर्टा का ड्रेस और इसका हेयर स्टाइल भी चेंज हो गया था। वो अपने किंग के साथ अपनी आवाम के सामने आती है और इन्हें किंग और क्वीन का ताज पहनाया जाता है। सभी लोग अपने नई क्वीन के लिए बहुत खुश होते हैं। इसके बाद हम किंग और क्वीन को एक साथ बैठे देखते हैं। क्वीन यूबर्टा अपने ताज को अपने हाथ में पकड़कर कहती है कि क्या मैं इसके काबिल हूँ। किंग मैक्सी से समझाता है और कहता है कि बिल्कुल तुम इसके काबिल हो, तुम क्वींस की भी क्वीन हो और वो दोनों गले लग जाते हैं। अगले दिन एक वजीर किंग और क्वीन को शाही काउंसिल में आने का कहता है। दूसरी तरफ किंग यूबर्टा अपनी फ्रेंड क्वीन ओबरी से कहती है कि क्वीन वैक्सम के पास जो डॉग्स हैं मुझे भी वैसे डॉग्स चाहिए। क्वीन ओबरी और क्वीन यूबर्टा डॉग्स की जेल में जाती हैं और 3 डॉग्स को पसंद कर लेती हैं। जेल का ओनर इन्हें बताता है कि ये डॉग बहुत ही शरारती हैं। इसके बावजूद भी क्वीन इन्हें अपने महल में ले आती है। महल में आने के बाद किंग मैक्सी क्वीन को शाही काउंसिल में ले आता है और इसे स्पीच करने का कहता है, पर क्वीन को कुछ समझ नहीं आता कि वो किस बारे में स्पीच करे, इसीलिए वो डॉग्स के बारे में कहने लग जाती है और इनकी तारीफ करने लग जाती है और कहती है कि हमें डॉग्स को कैद नहीं करना चाहिए और वो वहाँ से चली जाती है। इस दौरान किसी को भी क्वीन की स्पीच अच्छी नहीं लगती सिवाय किंग मैक्सी के। अब काउंसिल की मीटिंग शुरू हो जाती है और वो चोरों के लिए एक और जेल बनाने का प्लान बनाते हैं, पर किंग मैक्सी इन सब से कहता है कि अगर हम चोरों को काम दें तो वो चोरी नहीं करेंगे। लोग काम न मिलने की वजह से ही चोरी करते हैं। किंग मैक्सी की बात सुनकर सभी हैरान होते हैं और सभी को किंग मैक्सी का प्लान अच्छा लगता है। इसी रात 3 चोर महल में मुर्गियां चोरी करने के लिए आए होते हैं। किंग मैक्सी इन्हें पकड़ लेता है और इनसे कहता है कि अगर मैं तुम्हें कोई काम दे दूं तो क्या तुम चोरी करना छोड़ दोगे, जिस पर सभी चोर मान जाते हैं। किंग मैक्सी वहां मौजूद एक किसान से कहता है कि तुम इन्हें काम पर रख लो, जिस पर किसान मान जाता है। किंग मैक्सी अपनी सल्तनत के लोगों के लिए आसानियां पैदा करना चाहता था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि क्वीन वैक्सम अपने डॉग्स के साथ बैठकर खाना खा रही होती है। इतने में ही एक वजीर इसे आकर बताता है कि क्वीन यूबर्टा के डॉग्स भी इसी कंपटीशन में हिस्सा ले रहे हैं जिसमें आपके डॉग्स ने हिस्सा लिया है। क्वीन वैक्सन क्वीन यूबर्टा को लेटर भेजती है जिसमें क्वीन वैक्सन क्वीन यूबर्टा को चैलेंज करती है कि ये कंपटीशन सिर्फ मेरे डॉग्स ही जीतेंगे। क्वीन यूबर्टा जोश में आकर इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेती है। अब सीन शिफ्ट होता है तो हम क्वीन यूबर्टा को इसकी फ्रेंड क्वीन ओबरी के साथ बैठकर खाना खाते देखते हैं। इस दौरान वो इसे बताती है कि क्वीन वैक्सन ने मुझे चैलेंज किया है। क्वीन ओबरी इसे मशवरा देती है कि अगर आप किसी अच्छे से ट्रेनर से अपने डॉग्स को ट्रेनिंग करवा लो तो वो जरूर इस कंपटीशन को जीत जाएंगे। दूसरी तरफ क्वीन यूबर्टा के डॉग्स किचन में मौजूद सारी खाने की चीजें चोरी कर लेते हैं और वो कुक को भी परेशान करते हैं। किंग मैक्सी भी इन डॉग्स की इन हरकतों को देख लेता है, पर जब क्वीन यूबर्टा को इसका पता चलता है तो वो इस पर यकीन ही नहीं करती क्योंकि इसके डॉग्स इसके सामने बहुत ही शरीफ बन जाते हैं। फिर जब क्वीन छुप कर इन्हें देखती है तो इसे पता चल जाता है कि वो वाकई ही बहुत शरारती हैं। क्वीन यूबर्टा इनकी ट्रेनिंग के लिए एक मास्टर के पास जाती है और इन्हें कहती है कि मैं चाहती हूँ कि आप मेरे डॉग्स को ट्रेन करें क्योंकि आप बहुत ही इंटेलिजेंट मास्टर हैं। पहले तो मास्टर क्वीन को मना कर देता है, फिर वो मान जाता है और डॉग्स की ट्रेनिंग शुरू कर देता है। मास्टर डॉग का कॉस्ट्यूम पहनकर डॉग्स के साथ रहता है ताकि वो इन्हें ज्यादा अच्छे से ट्रेन कर सकें। सीन शिफ्ट होता है, हम शाही काउंसिल देखते हैं जहाँ किंग मैक्सी को इनकी ईमानदारी की वजह से अगला सीनियर काउंसिल बना दिया जाता है। सभी किंग इनकी ईमानदारी से बहुत खुश
होते हैं। किंग मैक्सी रात के वक्त अपनी सल्तनत में बेरोजगार लोगों को ढूंढता है। इसी दौरान इन्हें एक गरीब पेंटर दिखाई देता है जिसे किंग मैक्सी अपने महल में ले आता है और इसे पेंटिंग बनाने का काम देता है, वो भी क्वीन यूबर्टा की। इस पेंटर का नाम मैग्नस है और वो क्वीन यूबर्टा की पेंटिंग बनाने लग जाता है। इसके बाद डॉग्स कॉम्पिटिशन शुरू हो जाता है जिसमें सिर्फ क्वीन यूबर्टा और क्वीन मैक्सन के डॉग्स शामिल होते हैं। पहले राउंड में क्वीन यूबर्टा के डॉग्स को मास्टर की बात अच्छे से मानने पर 1 पॉइंट मिलता है। इसके बाद सेकेंड राउंड में क्वीन मैक्सन चीटिंग करवा कर अपने डॉग्स को 1 और पॉइंट दिलवा देती है। इस वजह से इनके पॉइंट्स बराबर हो जाते हैं। अब फाइनल राउंड शुरू हो जाता है। इस राउंड में क्वीन यूबर्टा के डॉग्स बड़ी मुश्किल से इस कंपटीशन को जीत जाते हैं, जिसकी वजह से क्वीन यूबर्टा बहुत खुश होती है और इन्हें पहली पोजीशन आने पर इनाम दिया जाता है। डॉग्स की कंपटीशन जीतने की वजह से सभी लोग अपने अपने डॉग्स को जेल से लेकर जाने लगते हैं। तभी एक बच्ची क्वीन के पास आती है और वो कहती है कि ये डॉग्स मेरे हैं जो आपके पास हैं, आप मेरे डॉग्स मुझे वापस कर दें। पर क्वीन यूबर्टा ये डॉग्स किसी को भी नहीं देना चाहती थी, पर वो इस बच्ची को मना भी नहीं कर सकती थी, तो क्वीन इसे डॉग्स दे देती है और क्वीन यूबर्टा बहुत मायूस हो जाती है। किंग मैक्सी अपने क्वीन को ऐसे मायूस नहीं देख सकता था, इसीलिए वो डॉग्स को वापस ले आता है, जिससे क्वीन बहुत खुश हो जाती है। इसके बाद मैग्नस इनके पास अपनी बनाई हुई पेंटिंग ला कर दिखाता है जो कि क्वीन यूबर्टा की थी और वो बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। इस पेंटिंग को देखकर क्वीन यूबर्टा बहुत ही खुश होती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि क्वीन यूबर्टा और किंग मैक्सी अपनी अवाम को बताते हैं कि क्वीन यूबर्टा माँ बनने वाली है। ये बात सुनकर सभी लोग बहुत खुश होते हैं। अब हम 1 साल बाद का सीन देखते हैं जिसमें किंग अपने बेटे यानी प्रिंस को तीर अंदाजी करना सिखा रहा होता है और वो अपने बेटे से कहता है कि मैं दूसरी तरफ मुंह करता हूँ और तुम मुझ पर तीर चलाना सीखो। बाप बेटे का ये प्यार देखकर क्वीन बहुत खुश हो रही होती है। तभी मास्टर क्वीन के पास आता है और कहता है कि क्या आपने मुझे याद किया, बताएं क्या हुक्म है मेरे लिए। क्वीन यूबर्टा इन्हें अपने बेटे प्रिंस की जिम्मेदारी देती है कि वो इनकी तरबियत करें। ये बात सुनकर मास्टर बहुत खुश होता है और कहता है कि मैं ये जिम्मेदारी हजारों बार लेने के लिए तैयार हूँ। इसके बाद हम किंग मैक्सी को शाही काउंसिल में देखते हैं जहाँ इन्हें बताया जाता है कि खबर मिली है कि समुद्री डाकू हमारी सल्तनत पर हमला करने वाले हैं, बताएं हम क्या करें, क्या हम अपनी तोपों से इनका जवाब दें। पर किंग मैक्सी इनसे कहता है कि पहले हमें इस बात का सबूत चाहिए कि वो वाकई ही में हमला करने वाले हैं कि कुछ और माजरा है, और वो इसके लिए अपने जहाज पर जाकर पता करने का फैसला करते हैं। पर बाकी सभी किंग्स इस बात पर सोचने के लिए 1 दिन का टाइम मांगते हैं। इसी रात हम देखते हैं कि एक आदमी अपनी दूरबीन से किंग मैक्सी के जहाज को डूबता देखता है। अगले ही दिन जब सभी किंग्स काउंसिल में किंग मैक्सी का इंतजार कर रहे होते हैं तो वही आदमी काउंसिल में आता है और इन्हें बताता है कि मैंने कल किंग मैक्सी का जहाज डूबता हुआ देखा था और अब वो इस दुनिया में नहीं रहे। इसी दौरान समुद्री लुटेरों का जहाज इनकी सल्तनत पर हमला कर देता है। सिपाहियों की जवाबी कार्रवाई की वजह से समुद्री लुटेरों का जहाज पीछे हट जाता है। दूसरी तरफ किंग विलियम और वजीर को इस बात का यकीन नहीं होता और वो दोनों बोट में बैठकर इस बात का पता लगाने के लिए चले जाते हैं और इन्हें पता चलता है कि वाकई ही में किंग का जहाज डूब गया है। इन्हें वहाँ पर किंग की डायरी भी मिलती है। जब वजीर क्वीन यूबर्टा को बताता है तो वो ये बात सुनकर रोने लग जाती है। मास्टर को जब इस बात का पता चलता है तो वो भी क्वीन यूबर्टा से हमदर्दी करता है और इन्हें सब्र करने का कहता है। क्वीन कहती है कि मैं बस अपने किंग की वजह से ही क्वीन थी, इनके बगैर मैं कुछ भी नहीं हूँ। मास्टर जब जाने लगता है तो प्रिंस इससे पूछता है कि मेरे डैड कहाँ हैं, मैंने इनके साथ खेलना है। मास्टर प्रिंस को अपनी गोद में उठाता है और कहता है कि चलो मैं तुम्हारे साथ खेलता हूँ। दूसरी तरफ वजीर क्वीन को बताता है कि किंग की जगह पर किसी और को सीनियर काउंसिल बनाया जा रहा है और वो क्वीन को भी इस काउंसिल में आने का बोलता है। क्वीन अपने बेटे को बाहर खेलता देखती है और इसे हिम्मत मिलती है और इसे किंग मैक्सी की बात याद आती है कि तुम क्वींस की भी क्वीन हो। 1 साल गुजरने के बाद हम देखते हैं कि क्वीन यूबर्टा की फ्रेंड क्वीन ओवरी एक बच्ची को जन्म देती है। क्वीन यूबर्टा इस बच्चे को लाकर किंग विलियम को दिखाती है और कहती है आपकी अवाम इस प्रिंसेस का इंतजार कर रही है। किंग विलियम प्रिंसेस को ऊपर उठाकर अपनी अवाम को दिखाता है और सभी लोग खुशियां मनाने लग जाते हैं। तभी क्वीन यूबर्टा किंग विलियम को गमनाक खबर सुनाती है कि क्वीन ओवरी अब इस दुनिया में नहीं रही। ये खबर सुनकर किंग विलियम बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाते हैं। कुछ दिनों बाद क्वीन यूबर्टा दोबारा किंग विलियम से मिलने इसके महल में आती है और इसे कहती है कि हम दोनों एक ही कश्ती के मुसाफिर हैं, पर अब हमें अपने बच्चों और अवाम के लिए सब्र करना होगा। सीन शिफ्ट होता है
है 25 साल के बाद, यानी प्रेजेंट टाइम में, जहाँ पर आदमी शो की टिकट्स बांट रहा था। इस शो में एक सिंगर अपनी आवाज से लोगों के दिल जीत रही होती है। शो खत्म होने के बाद जब ये सिंगर अपनी गाड़ी में बैठकर जाने वाली होती है, तभी क्वीन वैक्सन इसके पास आती है और इससे कहती है कि मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ, क्या आप मुझे ऑटोग्राफ देंगे? और वो इन्हें एक परमानेंट पेन देती है। सिंगर खुशी से इसके हाथ में ऑटोग्राफ देती है। जब क्वीन वैक्सन ऑटोग्राफ को देखती है तो वो क्वीन योबाटा का ऑटोग्राफ होता है और वो सिंगर अपने मुंह से मास्क उतारती है तो क्वीन वैक्सन इसे देखकर हैरान रह जाती है, क्योंकि ये और कोई नहीं क्वीन योबाटा होती है। क्वीन वैक्सन इस बात पर बहुत ज्यादा चिढ़ जाती है। सीन शिफ्ट होता है हमें प्रिंस और प्रिंसेस को दिखाते हुए, जिन्हें क्वीन योबाटा बताती है कि मेरा फर्ज है कि मैं तुम्हें नए किंग और क्वीन बना दूं, जिसके लिए एक बड़ी शानदार ताजपोशी होगी। प्रिंस और प्रिंसेस इसके लिए नहीं मानते। वो कहते हैं कि अभी आप जिंदा हैं, हम आपकी जगह नहीं ले सकते, पर क्वीन योबाटा इन्हें मना लेती है। प्रिंस और प्रिंसेस की एक बेटी भी होती है जिसे एक किसान के बेटे से प्यार था और वो प्रिंसेस को फूल देने आता है। इस दौरान क्वीन योबाटा इन्हें देख लेती है और अपने साथ ले जाती है और किसान के बेटे को रिंग पहनाकर शादी के लिए मान जाती है और इनकी मॉम डैड यानी प्रिंस और प्रिंसेस के किंग क्वीन की ताजपोशी के लिए इन्हें एक जरूरी काम देती है। इस ताजपोशी के फंक्शन पर जाने के लिए एक कछुआ, मेंढक और पैरट भी तैयारियां करते हैं। दूसरी तरफ क्वीन वैक्सन छुपते छुपाते एक टैटू बनाने वाले के पास आती है और कहती है कि मेरे हाथ पर ये नाम मिटा दो और मैं यहाँ आई थी, ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। टैटू वाला आदमी क्वीन के हाथ पर क्रॉस का निशान बना देता है, जिससे क्वीन वैक्सन और ज्यादा गुस्से में आ जाती है। दूसरी तरफ क्वीन योबाटा प्रिंसेस को क्वीन बनने के तरीके और इनकी जिम्मेदारियां समझा रही थी। अगले सीन में हम देखते हैं कि प्रिंस प्रिंसेस से पूछता है कि तुम्हारा आज का दिन कैसा रहा। प्रिंसेस इसे बताती है कि बहुत अच्छा था, पर मैं बहुत परेशान हूँ कि मैं ये सब कुछ कैसे कर पाऊंगी। प्रिंस इसे तसल्ली देता है और कहता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम फिक्र मत करो। इसके बाद प्रिंसेस अपने कमरे में जाकर अपनी मोम क्वीन ओबरी की तस्वीर से बात करती है और अपनी परेशानी बताती है। वो शीशे में अपनी मोम को देखती है जो इसे बताती है कि अगर तुम सब कुछ ईमानदारी से करोगी तो एक दिन तुम भी इन बटरफ्लाई की तरह बहुत खुश रहोगी। प्रिंसेस इस वजह से रिलैक्स हो जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि क्वीन वैक्सन को क्वीन योबाटा की तरफ से फंक्शन का इनविटेशन मिलता है और वो इसे पढ़कर बहुत जेलस फील करती है और क्वीन वैक्सन यही चाहती थी कि क्वीन योबाटा का फंक्शन पूरी तरह से खराब हो जाए और वो इस इनविटेशन को फाड़ कर फेंक देती है। दूसरी तरफ प्रिंस, प्रिंसेस और बाकी सभी लोग बड़े पुरजोश अंदाज में फंक्शन की तैयारियां कर रहे होते हैं। महल में सभी लोग चैन की खुशियां मना रहे होते हैं और इस फंक्शन के लिए 20 पाउंड का केक भी तैयार किया जाता है। दूसरी तरफ क्वीन वैक्सन इस फंक्शन को खराब करने के लिए डॉग्स की जेल में आती है और सारे के सारे डॉग्स लेकर चली जाती है। अब फंक्शन के लिए सभी लोग आ गए थे और क्वीन वैक्सन भी इन सभी के अंदर आकर बैठ जाती है। दूसरी तरफ मास्टर सूरज के ग्रुप होते ही इशारा करता है और मशीनों के जरिए स्टेज तैयार करवाता है और इसके बाद मास्टर सभी के साथ मिलकर म्यूजिक प्ले करता है। तभी क्वीन योबाटा की एंट्री होती है जिसने बहुत ही खूबसूरत ड्रेस पहनी होती है। क्वीन प्रिंस और प्रिंसेस के साथ मिलकर स्टेज पर आती है। अब क्वीन वैक्सन के लाए हुए डॉग्स की आवाज से म्यूजिक खराब होने लग जाता है, पर जेल के सर्वेंट इन डॉग्स को कमांड देते हैं, जिस वजह से मास्टर का म्यूजिक नेक्स्ट लेवल का बन जाता है। क्वीन वैक्सन अपने प्लान खराब होता देखकर बहुत ही गुस्से में आ जाती है और वो महल के अंदर जाकर मशीन को तोड़ना शुरू कर देती है, जिस वजह से स्टेज टूट जाता है और सारा फंक्शन खराब हो जाता है, जिसे देखकर क्वीन योबाटा प्रिंस के गले लग जाती है और रोने लग जाती है। इस दौरान प्रिंसेस हिम्मत करती है और सबसे कहती है कि ये फंक्शन खास तौर पर हमारी क्वीन के लिए रखा गया था, जिन्होंने अपनी जिंदगी में बहुत सी मुश्किलात देखी हैं, पर वो कभी भी नहीं घबराई और हमारी क्वीन योबाटा क्वींस की भी क्वीन है। सभी लोग ये सुनकर बहुत खुश हो जाते हैं और तालियां बजाने लग जाते हैं। फिर न्यू किंग और क्वीन को ताज पहनाया जाता है और क्वीन वैक्सन की फंक्शन खराब करने की कोशिश मट्टी में मिल जाती है। इसके बाद न्यू क्वीन और किंग डांस करने लग जाते हैं। इसके बाद इन्हें बताया जाता है कि इनसे एक आदमी मिलने के लिए आया है जो मैग्नस पेंडल
पेंटर था जिसने 25 साल पहले क्वीन की पेंटिंग बनाई थी और अब मैग्नस किंग मैक्सी की पेंटिंग बनाकर लाया होता है। क्वीन युबाटा किंग मैक्सी की तस्वीर देखकर बहुत खुश हो जाती है और इन्हें याद करने लग जाती है। इतने में ही नए किंग और क्वीन भी वहां आ जाते हैं और वो अपने डैड की तस्वीर को देखकर इन्हें याद करने लग जाते हैं। किंग अपनी क्वीन को बताता है कि मुझे अपने डैड की बातें याद हैं, हम कैसे मिलकर खेला करते थे। ये सीन बहुत ही इमोशनल होता है और वो दोनों एक दूसरे के गले लग जाते हैं। मैग्नस मास्टर से कहता है कि क्या नए किंग को पता है कि इनके डैड कैसे मरे थे, तो मास्टर इस बात को राज में रखने का कहता है। इसी के साथ इस मूवी का इख्तिताम होता है। अगर आप इस मूवी का दूसरा पार्ट देखना चाहते हैं तो कमेंट करें और मूवी पसंद आने की सूरत में इसे लाइक करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और घंटी के बटन को ऑन कर दें ताकि आने वाली हर अपडेट आप तक आसानी से पहुंच सके।